नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रीट 2025 व कक्षा 6 से 12 की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें उनका संपूर्ण सार इन वीडियोस के माध्यम से। तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 1401, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रकृति है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। भारत के संविधान के उम्मीदवार का प्रस्ताव का समर्थन कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचक। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उसे किस न्यायालय को सौंपा जाता है? उच्चतम न्यायालय को। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? 4 बार। राजस्थान में मंत्रिपरिषद ने मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो मंत्रिपरिषद में अधिकतम 30 हो सकती है। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? 9वां भाग। किस संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित किया गया? 51वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए? तो किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती कांता भटनागर। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री के राधा कृष्णन। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 18 अप्रैल 2006 को। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका। राजस्थान लोकसेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 22 दिसंबर 1949 को। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह जी थे। पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची। राजस्थान में सर्वाधिक बार तथा सर्वाधिक अवधि के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? मोहनलाल सुखाड़िया। राज्य मानवाधिकार का गठन कब किया गया? 12 जनवरी 1999 ईस्वी को। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 12 हो सकती है। संविधान की समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का संबंधित प्रावधान है? भाग 5 में। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 63 के तहत। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 79। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है साथियों, संविधान में अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में। राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? 29 अगस्त 1949 को। राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राजस्थान के राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956। संघ के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। भारत में उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा
राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितनी अवधि तक लागू रहते हैं? 6 माह तक। किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट्स जारी की जाती है? 5 प्रकार की। संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। भारतीय विदेश नीति का आधार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51। लाल बाल पाल कौन थे? तो लाल तो थे लाला लाजपत राय, बाल थे बाल गंगाधर तिलक और पाल थे विपिन चंद्र पाल। रूस के राजा क्या कहलाते हैं? जार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की? साबरमती से 12 मार्च 1930 को। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जल संचय प्रणाली का प्रमाण मिलता है? धोलावीरा से। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? श्रीमती शारदा भार्गव। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? गायत्री देवी। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा सदस्य कौन थी? सुमित्रा सिंह। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? 18 विषय। भारत में साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? M.N. रॉय को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। कुटीर उद्योगों के विकास से संबंधित सलाह किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 43। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। अनुच्छेद 352 के अधीन किन आधारों पर आपात घोषणा की जा सकती है? पहला है युद्ध के अनुसार, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। प्रथम लोकसभा कब गठित हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को। सामान्य मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। मानव शरीर की ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। चट्टान कितने प्रकार की होती है? यानी चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी। ज्वालामुखी से निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा। संगमरमर पत्थर का निर्माण किस पत्थर के रूपांतरण से होता है? चूना पत्थर। विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबे का। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अणु। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? O2। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, ठोस, द्रव एवं गैस। दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। बर्फ से पानी बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य। चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा में से बीच में क्या होता है? चंद्रमा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। भूकंप की तीव्रता को किस उपकरण से नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। एनसीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैडेट कोर। पृथ्वी के कितने ध्रुव है? 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। एटलस पुस्तक का संबंध किससे है? नक्शों या मानचित्रों की पुस्तक से। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया।
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इराक। पेट्रोल उत्पादक देशों के संगठन का नाम क्या है? ओपेक। एस्किमो लोगों के घरों को क्या कहते हैं? इग्लू। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। पेरिस के मैदान कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में। शिमला किस राज्य की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। SMS का पूरा नाम क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? JL बेयर्ड ने। सबसे पहले किस पौधे से कागज बनाया गया? पेपायरिस पौधे से। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? जोहानेस गुटेनबर्ग ने। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु है बाघ। विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? ब्रिटेन से। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? तांबा। लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी? अब्राहम लिंकन ने। विराट कोहली किस खेल के खिलाड़ी है? क्रिकेट के। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजघाट। सर्वप्रथम ओलंपिक खेल किस देश में खेले गए? यूनान में। संयुक्त राज्य राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करती है? यूनेस्को। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1971 ईस्वी में। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। 1492 ईस्वी में। हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। तो साथियों, आज हमने लगभग 100 से भी ज्यादा प्रश्नों का अध्ययन किया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अन्य वीडियो आपको देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको संपूर्ण सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कक्षा 6 से 12 की पुस्तक का सार है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रीट 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कक्षा 6 से 12 की जो पुस्तकें है उनका सार। तो साथियों, प्रश्न संख्या 13-11, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। दक्षिण भारत में विष्णु के उपासक वैष्णव संत क्या कहलाते थे? अलवार। दक्षिण भारत में शैव धर्म के उपासक क्या कहलाते थे? नैनार। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। देवानाम प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता था? अशोक को। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। महाभाष्य की रचना किसने की थी? महर्षि पतंजलि ने। 7 वाहनों की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? कुषाण शासकों ने। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करने वाली प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? हरिशेन के द्वारा। मेहरौली स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्तर है बयाना से। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त सम्राट ने की? कुमारगुप्त प्रथम ने। ऐहोल अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? पुलकेशिन द्वितीय की। यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहा जाता है? ह्वेनसांग को। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भीम प्रथम के मंत्री तेजपाल व विमलपाल ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? सन 1191 ईस्वी में। तमिल कवियों के मंडल या सम्मेलन को क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। किस सागर को चोलों की झील कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किए? तो महमूद गजनवी ने। दिल्ली की पहली व अंतिम महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान।
भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मीरा के गुरु कौन थे? रैदास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, यह कथन किसने कहा था? शेरशाह ने। चांदी का रुपया किसने चलाया था? शेरशाह ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शिवाजी की माता का नाम क्या है? जीजाबाई। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास जी। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? शिवनेर दुर्ग में 1627 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। आहड़ सभ्यता की खोज कब हुई? सन 1953 ईस्वी में। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। गिलुन किस नदी के तट पर स्थित है? बनास नदी के तट पर। उदयपुर की स्थापना किसने की? उदय सिंह ने। किसके शासनकाल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया? लाखा के काल में। रणकपुर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? महाराणा कुंभा के शासनकाल में। पन्नाधाय के पुत्र चंदन की हत्या किसने की? बनवीर ने। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? चावंड को। औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को देने से किस महाराणा ने मना कर दिया था? महाराणा राज सिंह ने। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 1734 ईस्वी में। महामंदिर जोधपुर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा मान सिंह ने। राव जयसिरो छंद की रचना किसने की? बिठू सुजा ने। अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया? 1570 ईस्वी में। गंधर्व बाईसी की रचना किसने की? सवाई प्रताप सिंह ने। राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? गोकुलभाई भट्ट को। रूस की क्रांति कब हुई? सन 1917 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। वंश भास्कर की रचना किसने की? सूर्यमल मिश्रण ने। हिंदुजा सूरज किन शासकों को कहा जाता है? मेवाड़ के महाराणाओं को। राजस्थान में जल जौहर किस रानी ने किया? रंग देवी रणथंभौर ने। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान के किस राजा ने 1999 ईस्वी में वर्साई संधि सम्मेलन में भाग लिया? महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के शासक ने। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक जन्मपत्री यानी जन्म कुंडली कहा था? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना के कौन कौन सी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में कौन कौन सी न्याय का उल्लेख है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अनुसूची 11 के तहत ग्राम पंचायतों को कितने विषय दिए गए थे? 29 विषय। नए राज्य के गठन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद 3 में। अंडमान व निकोबार की राजधानी राजस्थानी पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या है? श्री विजयपुरम। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 22 भाग। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। नागरिकता के संबंध में कानून कौन बना सकता है? भारतीय संसद। अनुच्छेद 11 के अनुसार। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? उत्तर है 6। समानता के अधिकार का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक।
राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 12 के तहत। कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 23 व 24 में। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की अनोखी विशेषता किसे कहा था? नीति निर्देशक तत्वों को। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। समान नागरिकता संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। किस अनुच्छेद के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 21(a) के तहत। किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य। और 11वां मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2022 के द्वारा जोड़ा गया। तो साथियों, आज हमने रीट 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। साथ ही जो कक्षा 6 से 12 के जो पुस्तकें हैं उनका हमने विशेष तौर पर अध्ययन किया, जो उनका सार है। तो साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अन्य वीडियो अगर आपको देखने हैं, सुनने हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अन्य सारे वीडियो जो आपको मिल जाएंगे। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रीट 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1201, सह्याद्री पर्वतमाला का संबंध किस घाट से है? पश्चिमी घाट से। तो ऐसे ही वीडियो अगर आपको और चाहिए तो साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप अन्य वीडियो भी देख सकते हो। प्रश्न संख्या 1202, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। उत्तरी पूर्वी मानसून से किस राज्य में वर्षा होती है? तमिलनाडु राज्य में। वृद्ध गंगा के नाम से विख्यात नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। अजमेर के नाग पहाड़ से किस नदी का उद्गम होता है? लूनी नदी का। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडे के लिए। कान्हा किजली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य को। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। बीटी बीज का संबंध किससे है? कपास से। जादूगोड़ा का संबंध किस खनिज से है? यूरेनियम से। हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत के किस नगर को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? बेंगलोर को। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर राज्य से। खासी और गारो जनजातियां किस राज्य में मुख्यतः निवास करती है? मेघालय राज्य में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। ग्रहों के गति के नियम किसने दिया? तो केपलर ने दिया। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकटतम तारे का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। किस देश में आधी रात को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे में। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को। मुकाम बीकानेर का संबंध किससे है? जाम्भोजी से। किस संत को वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है? जाम्भोजी को। चरणदास जी ने अपने अनुयायियों को कितने उपदेश दिए? 42 उपदेश। दया बोध व विनय मालिका किसकी कृतियां है? दयाबाई की। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की? संत मावजी ने। दर्जी समुदाय के मुख्य देवता है? संत पीपाजी। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली मुगल और राजपूत कला का मिश्रण मानी जाती है? किशनगढ़ चित्रकला। राजस्थान के किस स्थान पर आयोजन होने वाला मेला लव कुश के जीवन से संबंधित है? सीताबाड़ी मेला।
अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान के किस शहर को सिल्क शहर कहा जाता है? कोटा शहर को। राजस्थान किस हस्तकला को कांच की मीनाकारी के रूप में जाना जाता है? तो थेवा कला को। राजस्थान के कौन से मेले को एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहा जाता है? पुष्कर मेले को। राजस्थान के कौन से नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? कालबेलिया नृत्य को। राजस्थान के किस जिले को सोनार जिला कहा जाता है? जैसलमेर जिले को। 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? मंजीरा। जल दुर्ग गागरोन किन नदियों के संगम पर स्थित है? काली सिंध आहू नदियों के संगम पर। दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना दुर्ग कौन सा है? भरतपुर का दुर्ग। बास्केटबॉल को राजस्थान राज्य खेल कब घोषित किया गया? 1956 में। आईपीएल का पहला संस्करण किस टीम ने जीता? राजस्थान रॉयल्स ने। किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? 4 वर्ष के अंतराल में। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक पदक किस वर्ष जीता? 1928 में एम्स्टर्डम में। ओलंपिक खिलाड़ी भावना जाट राजसंबंध का संबंध किस खेल से? पैदल चाल से। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है? मनु भाकर, जिन्होंने शूटिंग में जीते थे। पैरा एथलीट सुंदर गुर्जर का संबंध किस खेल से? जेवलिन थ्रो यानी भाला थ्रो से। मेवाड़ राजवंश की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन की बलि देने वाली नारी कौन सी है? तो उत्तर है पन्नादाय गुर्जरी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? उत्तर है हनुमानगढ़ जिले में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। अंग्रेजों को भारत का कौन सा शहर दहेज में प्राप्त हुआ? तो बंबई शहर। निजाम कहाँ के शासक थे? हैदराबाद के। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सहायक संधियों का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। स्थानीय बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 ईस्वी में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? मेरठ से। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वीडी सावरकर ने। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, पंक्तियां किसने लिख दी? राम प्रसाद बिस्मिल ने। बंग भंग कब हुआ था? 1905 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। भूदान आंदोलन प्रारंभ किसने किया? विनोबा भावे ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। पंजाब केसरी किसे कहा गया? पंजाब केसरी श्री लाला लाजपत राय को कहा गया। हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? सुभाष चंद्र बोस। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से लेकर 1918 तक। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 ईस्वी में। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स द्वारा। कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण कहां से मिला? मेहरगढ़, पाकिस्तान से। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई?
उत्तर है 1921 ईस्वी में। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। संगीत की जानकारी किस वेद से मिलती है? तो सामवेद से। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने। हिंदू धर्म में कितने संस्कार बताए गए हैं? 16 संस्कार। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर। रन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन कौन करता है? इंटरप्रेटर। पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? कंपाइलर। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। ROM का अर्थ क्या है? रीड ओनली मेमोरी। पहला वेब ब्राउजर क्या है? तो ये मोजेक। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस सिस्टम। MICR का मतलब क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जब कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग प्रक्रिया क्या करती है? पावर ऑन सेल्फ रेस्ट। अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता की माप की इकाई क्या है? डॉट प्रति वर्ग इंच। DOS का अर्थ क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में मुख्य रूप से जॉयस्टिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर गेमिंग के लिए। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? Ctrl+Alt+Delete। प्रोग्राम में त्रुटि सुधार को क्या कहते हैं? डिबगिंग। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+A। एक OS की एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शन की क्या है? F12। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किसमें माना जाता है? हर्ट्ज में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। कंप्यूटर माउस के जनक का नाम बताइए? तो डगलस एंजेलबॉट। किस धर्म में स्वादवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया? जैन धर्म में। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रेट 2025 पर कक्षा 6 से 12 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कक्षा 6 से 12 के सारांश है। तो प्रश्न संख्या 1001 देखते। ज्यामिति के जनक कौन है? तो यूक्लिड। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो उत्तर हमारा रहेगा टिटिकाका झील, दक्षिण अमेरिका। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। 1000 जिलों वाला देश कौन सा है? 1000 जिलों वाला देश फिनलैंड है। भारत में विस्तृत मरुस्थल का नाम बताओ। तो कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी। गोठ मांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? जिप्सम से। राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया? मथानिया, जोधपुर में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? डीडवाना में। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बूंदी शहर को कहा जाता है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7 चरणों में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर जिले में। कायलाना झील कहाँ स्थित है? जोधपुर जिले में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई? 31 मार्च 1958 को। राजसमंद झील में पानी की आवक किस नदी से होती है? तो गोमती नदी से। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? श्रीनाथद्वारा, राजसमंद में। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? श्रीनाथद्वारा, राजसमंद की। वीर तेजाजी का जन्म स्थान बताइए? तो कहाँ है? खरनाल, नागौर में। गिलुंड सभ्यता किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। खेत की जुताई करने के बाद समतल करने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? चावर, पाटा, पटेला या हमाडा। ऊंट पालन करने वाली जाति कौन सी है? रायका जाति।
राजस्थान में घड़ियालों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? चंबल नदी को। राजस्थानी संस्कृति में नववधु के साथ जाने वाली लड़की को क्या कहा जाता है? ओलंदी। गिरबान ऊंट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त होती है? तो नाक में। एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु में। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कृषि को। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी को। नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार कौन थी? कमला व इलायची। पिछवाई किसकी देन है? पिछवाई नाथद्वारा शैली की मौलिक देन है। राजस्थान में देव जुलनी एकादशी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? चारभुजा गढ़बोर का। लक्ष्मी कुमारी प्रसिद्ध लेखिका का जन्म कहाँ हुआ? देवगढ़ राजसमंद में 1916 ईस्वी। मेवाड़ के किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को परास्त किया था? जैत्र सिंह ने। रानी पद्मिनी किन की पत्नी थी? रावल रतन सिंह की। मेवाड़ राज्य के अधिपति देवता कौन थे? एकलिंग जी। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 ईस्वी में। राणा राज सिंह का समकालीन मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। सिवी जनपद किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? मेवाड़ का। विवाह के पूर्व दूल्हे दुल्हन के परिवार को उसके मामा की ओर से वस्त्राभूषण भेंट करना क्या कहलाता है? चाक बात। आका तीज कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। हवेली संगीत किस संप्रदाय की विशेषता है? तो कौन से संप्रदाय की है? वल्लभ संप्रदाय। कृष्ण के बाल रूप की उपासना। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को। संत भूरीबाई अलख का जन्म कहाँ हुआ? सरदारगढ़ राजसमंद में। गेवर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजसमंद झील के पाल पर। होली के अवसर पर डांग नृत्य कहाँ किया जाता है? तो नाथद्वारा राजसमंद में। गौरी लोक नृत्य का मुख्य आधार क्या है? शिव भस्मासुर की कथा। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाई कला नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। उदयपुर शैली व ब्रज शैली का समन्वित रूप कौन सा है? नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा चित्रकला शैली में किस वृक्ष की प्रधानता है? कदली वृक्ष की। देवगढ़ चित्रकला शैली में शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर श्रीधर अंगारे को। देवगढ़ के चित्र कहाँ बनाए गए थे? अजरा की ओवरी व मोती महल में। मेवाड़ के 16वें उमराव किसे कहा जाता था? देवगढ़ के सामंत को। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1975 में। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि किससे बनी होती है? तो पिक्सल से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेसमेकर का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन बी और सी। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केंचुआ। डेसिबल क्या है? डेसिबल एक ध्वनि स्तर का माप है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतरस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड स्टोर्च का। RBC का कब्रगाह शमशान है प्लीहा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी रोग। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम।
रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? उत्तर है श्री अमित शाह। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर। संक्रामक रोग SARS सार्स का पूरा नाम है तो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। तो साथियों, आज हमने 100 प्रश्नों का अध्ययन किया है। इसी के साथ अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।